का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। कल 2 किए थे, आज आगे और भी करते हैं। तो 2 न्यूमेरिकल करते हैं आज भी। 1.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ एंड साइज ऑफ इमेज। हिंदी में समझिए। 1.5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है। जो वस्तु की ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर ऊंची है और कितने दूर पे रखी गई है? प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। कितने दूर पे रखी गई है? 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 25 दी गई है और उसका इमेज बनता है कॉनकेव मिरर के सामने। उसका रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितनी दूर पे बनता है? फॉर्म्ड एट 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और उसकी साइज भी ज्ञात करिए। तो जो सबसे पहले गिवन दिया है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद दिन सॉल्व करेंगे। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है? ओ 1.5 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? वस्तु कितनी दूर रखी गई है? 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी हम हमेशा माइनस लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है? 75 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के बाईं ओर बनता है और बाईं ओर की दूरी हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो हमसे पूछा है क्या? फोकल लेंथ पूछा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लगाते हैं अपना वही मिरर सूत्र। मिरर का फार्मूला जो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। u की वैल्यू कितनी है? -25। 1/u, u की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस v की वैल्यू कितना है? 75। तो यहाँ पे देखिए बीच में प्लस था लेकिन ये माइनस की वजह से यहाँ पे 75 आ गया। देखिए फिर से एक बार 1/f इक्वल्स टू 1/u। u का मान कितना है? 25 लेकिन माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हो गया। 1/v, तो v का मान कितना है? 75 लेकिन ये बीच में प्लस था, ये माइनस में था इसलिए माइनस हो गया। तो 1/f इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम आएगा 75। 25 और 75 का एलसीएम आएगा 75। 25 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 25 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में जाएगा और 75 का करेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 3 और 1 मिल के क्या हो जाएगा? -4 और बट्टे क्या हो जाएगा? 75। 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा बचे 75 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आएगा -4f इज इक्वल्स टू 75। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का गुणा f में तो 4f इज इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 75 बटे -4। ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, f की वैल्यू निकालेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू यहाँ से भाग करेंगे तो -18.75 सेंटीमीटर आएगा। 75 बटे 4 करेंगे तो 18.75 सेंटीमीटर आपका आंसर। ये तो फोकस दूरी निकल गया, सिंपल था। लेकिन एक चीज़ और पूछा है क्या कि प्रतिबिंब की साइज बताइए, साइज ऑफ इमेज। तो हमें एक फार्मूला पता है क्या? I/O बराबर -V/U। I/O बराबर -V/U। तो I/O, O की वैल्यू वहाँ से देखिए कितना है? 1.5। I ऐसा रख लिए, O की वैल्यू यहाँ से रखिए 1.5 बराबर माइनस, ये फार्मूले का माइनस हो गया। v की वैल्यू कितनी है? -75। देखिए यहाँ पे 2 माइनस क्यों आया? एक फार्मूले का माइनस और v की वैल्यू क्या है? -75 बाई u की वैल्यू कितनी है? -25। तो ये रख दिया क्या? -25। तो ये इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 3 75, तो हो जाएगा I बटे 1.5 बराबर, ये 25 का पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ बचेगा -3। यहाँ पे 25 3 75 होगा। 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया लेकिन ये वाला माइनस बचा है तो ये -3 आया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग। तो I बराबर I के गुणा 1 में और 1.5 का गुणा 3 में हो जाएगा। तो आएगा क्या? I बराबर 1.5 और गुणे क्या? -3। तो I बराबर आपका क्या आ गया? आया -4.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि उल्टा बना है। माइनस का मतलब क्या है? उल्टा। थोड़ा बड़ा है बट इसे देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेंगे, वीडियो पीछे कर लेंगे। तो आया यहाँ पे फोकस दूरी 18.75 और I की वैल्यू आया कितना? -4.5। अब इसको इरेज करके नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन एक और लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। A 2 centimeter high object is placed at 20 centimeter from concave mirror. Its real and inverted image of 3 centimeter in size is found. Find the focal length. तो यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई दिया है, गिवन हम जरूर लिखेंगे, बिना गिवन के हमें आइडिया नहीं लगता कि क्या कुछ है। वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है? O की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और कितने दूरी पे रखी गई है वस्तु? प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितना है?
20 सेंटीमीटर, बस तो 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है कॉनकेव मिरर में। रियल यानी इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप साइज इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर इन साइज, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है आई की वैल्यू वो 3 है, लेकिन ध्यान देंगे ये प्रतिबिंब जो बना है उल्टा बना है। उल्टा बना है तो मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बना होगा। ये जो अवतल दर्पण होता है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, उल्टा है तो मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। फिर से ध्यान देंगे कि ये 3 मैंने माइनस में क्यों लिया, चूँकि ये उल्टा बना है और उल्टा जो बनता है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी हम लेते हैं माइनस में। और हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकस दूरी हमसे पूछा गया है। तो फोकस दूरी वही दर्पण सूत्र लगेगा, लेकिन इसके लिए पहले हम निकालेंगे क्या, पहले v की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे, आई बाई ओ बराबर माइनस वी बटे यू, आई बाई ओ बराबर माइनस वी बटे यू होता है। तो आई की वैल्यू कितना दिया है, -3, ओ की वैल्यू कितना दिया है 2। देखिए आई की वैल्यू -3, आई बटे ओ, तो आई की वैल्यू 3, -3, ओ की वैल्यू 2 बराबर, ये फार्मूले का माइनस हो गया। और v हमें नहीं पता है, लेकिन u की वैल्यू पता है। u कितना है, u हमेशा हम माइनस में लेंगे, u चाहे कुछ भी हो जाए हम माइनस में लेते, चूँकि बाईं ओर रखी जाती है वस्तु। तो हो गया क्या, -20। तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2v बराबर ये 3 गुणे 20 हो जाएगा क्या, -60। देखिए 2 का गुणा v में, ये माइनस से माइनस कट गया, 2v बराबर 3 गुणे 20 में 20 3 60, तो v बराबर क्या आ जाएगा, -60/2। तो v की वैल्यू यहाँ से निकल के आया कितना, -30। v की वैल्यू आ गया कितना, -30। लेकिन हमें निकालना क्या था, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आप कैसे निकालेंगे, वही दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f = 1/u, u की वैल्यू कितना है, -20, और v कितना है, -1/30। फिर से एक बार देख लें, 1/f = 1/u, u कितना है 20 और v कितना आया ये -30। तो 1/f = दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, और 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 30 का पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप इधर आगे बढ़ते हैं। तो 1/f = 3 2 मिलके हो जाएगा -5 और बटे 60, -3 -2 5 और बटे 60। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो -5f बराबर क्या, 60। 5 का गुणा f में, 1 का गुणा 60 में। तो f = क्या हो जाएगा, 60 और बटे -5। तो f = क्या आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, दूसरे का भी आंसर आ गया। पहले का आंसर आया था और ये दूसरे का आंसर आ गया। इसी तरीके से और भी करेंगे, काफ़ी वीडियो लंबा होने लगता है। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।